हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलो बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे नीट के, है ना। काइनेमेटिक्स पर जो क्वेश्चन थे, काइनेमेटिक्स के अंदर जो क्वेश्चन थे वो नीट के हमने क्वेश्चन किए थे। आज हम जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे कि काइनेमेटिक्स से जेईई मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से सुनना, समझना, और ये बहुत ही काम की है आपके लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझना है, फिर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जब भी आप करें ना, तो कम से कम 30 सेकंड आप उस क्वेश्चन को रीड करो। चाहे वो क्वेश्चन बोर्ड का हो, गुस्सेट का हो, नीट का हो, जेईई मेंस का हो, एडवांस का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, 30 to 40 सेकंड आप एटलीस्ट उसे समझें। देखें तो सही, एक बार रीड करो, नहीं समझ आता है, दूसरी बार करो, नहीं समझ आता है, तीसरी बार करो, फिर भी नहीं आता, तब टीचर के पास जाओ। फर्स्ट सेकंड टाइम में तो बिल्कुल भी ना जाए। एक बार आप कर रहे हो तो आपको एक बार में तो नहीं आएगा। एक बार में तो चलना कौन सा सीखे थे हम, हाँ ना, चलना भी तो नहीं सीखे थे ना। तो जब हम चलना एक बार में नहीं सीख सकते तो फिर इसका मतलब क्वेश्चन तो बहुत बड़ी चीज़ है। चलने के लिए हमारे पेरेंट्स हमको चलाते हैं, तब हम नहीं सीख पाते, तभी हमें महीने लग जाते हैं सीखने में। तो ये क्वेश्चन है, इनको तो हमें करना है, खुद से करना है। टीचर सिखाएंगे लेकिन करना खुद से है, तो इनको भी तो टाइम लगेगा ना। तो पहले आप उसको रीड करो बेटा, क्या करो, रीड करो, अंडरस्टैंड करो, उसके बाद उसके समझो कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट एच, फ्रॉम अ, देखो यहां से, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट एच अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u। एक पार्टिकल को किसी हाइट एच से, डायग्राम बना लो तुरंत। यहां से मान लेते हैं h हाइट है और h हाइट ऊपर एक टेरेस है, क्या है, टेरेस। इस टेरेस से या टावर जो भी है, टेरेस है, टेरेस से एक पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से फेंक दिया। इतनी बात समझ आ गई। ओके। The time taken by the particle to hit the ground, अब ये पार्टिकल यहाँ ऐसे जाएगा और ऐसे हिट करेगा, तो इसमें जो टाइम लग रहा है वो मान लेते हैं टोटल टाइम है। क्या है वो टाइम, टोटल टाइम। अच्छा, फिर कह रहा है इज n टाइम्स दैट, यानी कि ये बात यहाँ पे छुपी हुई है, देखो। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, to hit the ground is n times that taken by it to reach the highest point। यानी कि पहले हमें इसके जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, उसके लिए हमें पहले टाइम निकालना पड़ेगा। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, है ना। तो हम पहले लिखेंगे टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to reach the highest point, to reach the highest point क्या होगा, v इक्वल टू, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट a, यहाँ ले लेते हैं b और ये ले लेते हैं c, है ना। तो फ्रॉम a to b, b इक्वल टू u माइनस gt, यानी t इक्वल टू, ये तो हमारा क्या है, 0 है, ये हमारा क्या हो जाएगा 0, तो t इक्वल टू u अपॉन g। ये कहाँ तक का टाइम है, यहाँ से a से b तक पहुँचने में। अच्छा, टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन बाई पार्टिकल, total time taken by particle is equal to n time of to reach n time of t, n time of t लिख दो डायरेक्टली t। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू n इंटू टी, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पार्टिकल जा रहा है ऊपर, मैंने बताया था ना वेक्टर फॉर्म यूज करना है,
अब वेक्टर फॉर्म में आ गया। देखो पार्टिकल यहाँ पर लगाएंगे बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, उससे आएगा क्वेश्चन। तो हम जानते हैं कि एच जे कैप, और वो कौन सा जे कैप है, यहाँ पर एच वेक्टर लिखो, एच वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर 1/2। क्लियर? अच्छा, अभी यहाँ पर समझो, एच तो नीचे है ना, जाना किधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है बेटा, नीचे, यानी घूम के वापस यही आना है, ये ओरिजिन है, ये हाइट कवर करनी है, तो ये आ जाएगा एच माइनस जे कैप इज इक्वल टू यू किधर है, ऊपर, किधर है, ऊपर कितना, यू जे कैप इंटू टाइम कितना लग रहा है, टी प्लस 1/2 जी माइनस जे कैप इंटू टाइम कितना लग रहा है, टी। बोल आया। अब क्या करेंगे, यहां से जे कट जाएगा तो बचेगा माइनस एच इज इक्वल टू यू इंटू एन इंटू टी माइनस 1/2 जी इंटू एन टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से माइनस एच इज इक्वल टू यू एन यू अपॉन जी माइनस 1/2 जी एन स्क्वायर यू अपॉन जी का होल, क्योंकि हम जानते हैं टी बराबर क्या है, यू अपॉन जी, तो निकाल चुके हैं ना, ये रहा है ना। अब क्या करना है, लॉजिकली लगाना, माइनस एच यू स्क्वायर एन अपॉन जी माइनस यहां से एक जी से एक जी चला जाएगा, तो 1/2 यू स्क्वायर एन स्क्वायर। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सही है, सही है, एकदम सही, परफेक्ट। यू स्क्वायर एन स्क्वायर यानी यू स्क्वायर और एन स्क्वायर अपॉन जी। ठीक, इसको इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा, -2gh इज इक्वल टू 2u स्क्वायर एन माइनस कितना आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर एन स्क्वायर। क्लियर? अब रिलेशन देखो, ये आ गया फाइनल। अब अपना रिलेशन देख लेते हैं बेटा। इसमें रिलेशन क्या दिया है, एक दिया है 2h, तो मतलब 3 बार आता है, तो ये होगा या ये होगा, ये तो नहीं हो रहा, साफ दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये n है। अब यहां से हम कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, n-2 का होल स्क्वायर आ रहा है कहीं से, बोलो कहीं से आ रहा है क्या, है ना, नहीं। देखो यहाँ एक काम करते हैं, -2gh, इसमें से n u स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, n u स्क्वायर, तो क्या बचेगा 2, और माइनस क्या बचेगा यहाँ से n, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2gh बराबर n-2 n u स्क्वायर। अब ऐसा कोई ऑप्शन है, बोलो, ये 4th ऑप्शन है, काम खत्म हो गया। बताओ इसमें क्या था, हाँ लेंदी था, थोड़ा दिमाग लगाना था, लेंदी था, पर क्वेश्चन हो गया लगभग। इसमें अगर मैं नहीं समझाता, अगर आपको थोड़ा दिमाग पहले मतलब आता है क्वेश्चन, तो ज़्यादा से 2 मिनट मिलती, और लगभग 2 मिनट तो हमें क्वेश्चन में मिलती है, 2 से 2.5 मिनट हमें हर क्वेश्चन में मिलती है। अभी जो जेईई मेंस में पैटर्न है वो 100 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन नहीं है, तो 75 क्वेश्चन इन 180 मिनट, समझ गए, यानी 2.5 मिनट मिलता है लगभग एक क्वेश्चन को, और 2.5 मिनट में हो जाएगा ये आराम से, अगर आपको आता है कंसेप्ट तो। ठीक है, चलो अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, AIEEE 2007 में आया था, ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्वेशन, एक पार्टिकल है जो इस इक्वेशन से क्या करता है, मोशन करता है। इफ इट्स पोजीशन इज x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 में पार्टिकल की पोजीशन क्या है, x इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, ओके। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड के बाद उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये पूछा गया है। यानी कि ये हमारा पक्का है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन तो लगेगा, क्योंकि हमें जानते हैं कि b इक्वल टू क्या है, v0 प्लस GT² प्लस FT², राइट। डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, और अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम जानते हैं कि dx/dt v0 प्लस GT² प्लस FT, GT² प्लस FT, क्लियर। अच्छा यहाँ पर ठीक है। अच्छा dx बराबर क्या आ जाएगा, dx बराबर आ जाएगा v0 प्लस GT² प्लस FT², ठीक है। अच्छा ये dt आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बन गया, यानी कि हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा, क्लियर बच्चों। अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान रख रहे हैं, GT है, GT² नहीं है, राइट। GT आएगा यहाँ पर, GT² नहीं है, तो ये GT² नहीं है तो यहाँ पर GT कर देंगे, ओके। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि इसने कुछ दिया नहीं है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ना, इनडेफिनेट, मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी xt इक्वल टू क्या आ जाएगा, v0t प्लस, ये तो आता ही होगा ना, GT²/2, अगर जी में इसके क्वेश्चन कर रहे हैं तो इतना तो आता ही होगा, प्लस FT³ प्लस c। अब c की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x बराबर 0 एट t बराबर 0 पर, तो 0 इक्वल टू v0 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। क्या आ गई, c की वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब xt इक्वल टू क्या बन जाएगा, v0t प्लस GT²/2 प्लस FT³ ये इक्वेशन बन गई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बन गई है, लेकिन पूछा क्या है, 1 सेकंड के बाद, तो निकाल दो x 1 सेकंड, तो v0 प्लस g/2 प्लस f/3, खत्म, सिंपल हो गया सॉल्व। बोलो आया नहीं आया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज राइट, क्लियर। ऐसे एक और क्वेश्चन है, AIEEE 2006 में आया है, 2006, तो 2006 में आया है, इसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, ये हमें दिया है, अ पार्टिकल लोकेटेड एट t इक्वल टू 0 स्टार्ट मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन दिया है, अ पार्टिकल लोकेटेड एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर एक पार्टिकल लोकेट है, कहाँ पर, कहीं किसी जगह पर लोकेट होगा, और वहां से वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, और उसका रिलेशन दिया है √x के साथ। मतलब वेलोसिटी जो है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के साथ इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। उसका एक रिलेशन दिया है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v इक्वल टू अल्फा इंटू v इक्वल टू अल्फा √x। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम। तो भैया यहाँ पे जो वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, तो ये पूछ रहा है कि x टाइम पे कैसे कर रहा है, नहीं समझे। अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे इस कंडीशन पर डिपेंड कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है, ये पूछा गया। तो थोड़ा डबल लॉजिक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना।
अगर हम जानते हैं कि b इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स है, यहां पर आ जाएगा dx बाई dt, ठीक है ना, क्या आ जाएगा बेटा, कर लेते हैं ना, हम जानते हैं ना dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है, इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स। ओके, अब मुझे पता है, अब देखो लॉजिक समझ में आया, हमको b इज इक्वल टू अल्फा एक्स दे, अल्फा अंडर रूट एक्स दे रखा था, और हमें पूछा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरी विद टाइम, टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। तो इसका एक ही सिंपल तरीका था कि हमें x में और टाइम के बीच में कोई रिलेशन निकाल लेना था। तो हम जानते हैं यहाँ पर b इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स है, तो हम x और t में रिलेशन निकालना है, तो इसको क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब इसको v को क्या लिख सकता हूँ, dx बाई dt लिख सकता हूँ, dx बाई dt लिख सकता हूँ, तो यहाँ से dx अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा t हो जाएगा, अल्फा dt, अल्फा dt। अब देखो ध्यान से, दोनों x और t में आ गए, x और t में आ गए तो x और t में रिलेशन निकल जाएगा। तो dx, अब एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से t इक्वल टू 0, तो डिस्प्लेसमेंट भी x है, t इक्वल टू t, तो ये x हो जाएगा, हाँ है ना, तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2 dx इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t और 0 से x। तो पता है ना आपको, इसको कैसे करेंगे, x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, ठीक है, 0 से x, और ये होगा अल्फा t, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2 और 1/2 इज इक्वल टू अल्फा t। तो x की पावर 1/2, इसको 0 से x कर देंगे, है ना, तो इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 इज इक्वल टू अल्फा, यानी 1/2 अल्फा t। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। देखो आ रहा है। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो आंसर कौन सा होगा, बी इज राइट आंसर। अच्छा बच्चों, एक और बात सुनो इसमें, अभी इसके क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, अभी इसमें मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का अलग से कराऊंगा, तो 1 से 2 लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन पर भी लूंगा, वो भी देख लेंगे, उसके भी क्वेश्चन देखेंगे। तो आप अगली क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ के आना, तभी इस लेक्चर को देखना, तभी समझ में आएगा ये, यानी ये क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।